चाइनीज मांझा जो है वो बैन है, काफी सारी उससे घटनाएं दुर्घटनाएं हुई जी हैं। जी 2 साल। आप रख रहे हैं चाइनीज? नहीं रखते। पक्का? पक्का 100%। ये नागपुर से ला लेते नागपुर से आया है जी। कितना मंगवाए हैं आप? वो 2 4 8 10 20 मंगाते थोड़ा थोड़ा। सब बिक जाता है। हाँ, अच्छा, तो- हम कैसे पहचान करें कि ये जो मांझा है ये चाइनीज मांझा ये तो आप नहीं ऐसा है? पतंग बिकेगा? हाँ। कैसा मांझा रखे हैं आप दुकान में? ये देखो धागा वाला पूरा खाने वाला पूरा मांझा? बरेली। चाइनीज मांझा? नहीं। क्यों? वो बहुत से ऐसा पेपरों में आता है, न्यूज पे में आता है कि गला कटता है, इसलिए वैसे ही नहीं रखते। दुकानों की जांच की जाएगी, कहीं पर भी इसका विक्रय ना हो, क्योंकि ये प्रतिबंधित सामग्री है, इसलिए कहीं पर भी इसका विक्रय ना हो। मैडम आप चाइनीज मांगता हमारे का नहीं ये बोल देते हैं। अब वो लोग ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, किसी भी तरीके से मंगवा सकते हो। क्योंकि कई जन तो पूछते हैं हमको ये फलाना नाम का है क्या, ऐसा पूछते हैं हम लोग हमारे का। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग के इंदिरा मार्केट में खड़ी हुई हूँ, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पतंग की दुकानें लगाई गई हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक है और मकर संक्रांति त्योहार पर बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी जो है वो एक जगह एकत्रित होकर के बड़ा आयोजन होता है। जगह जगह आयोजन होते हैं और सभी पतंग उड़ाने का काम करते हैं। पतंग उड़ाते हैं, उसमें उन्हें खूब मजा आता है। दांव पेच लड़ते हैं, पतंग कटती है, काफी मजा आता है। लेकिन पतंग उड़ाने में जो मांझे का इस्तेमाल किया जाता है उससे काफी सारे लोग घायल भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल ऐसा कुछ हुआ था जिससे चाइनीज मांझा जो बेचा जा रहा था उससे काफी सारे लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। किसी की गर्दन कट गई थी, किसी के आंख में चोट आई थी। तो उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से बैन लगा दी गई। यानी कि किसी भी दुकान में यदि चाइनीज मांझा पाया जाता है तो वो मांझा जो है उसे जब्त कर लिया जाता है। और दुकानदारों को, जो पतंग के व्यापारी हैं, मांझा का व्यापार करते हैं, उन्हें सख्त आदेश दिया गया कि चाइनीज मांझा कोई भी अपनी दुकान में ना रखे। फिर से मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है और पतंग जो है वो बाजार में आ चुकी है। आप देख सकते हैं दुर्ग के इंदिरा मार्केट में दुकान लगी हुई है, काफी सारी पतंग है, मांझा है, बिकने के लिए आया है। और यहाँ पर दुकानदार ने शायद प्रशासन की बात को माना है और अपनी दुकान में एक बोर्ड लगा दिया है जहाँ पर लिखा है कि चाइनीज मांझा यहाँ पर नहीं बेचा जाता है। क्योंकि इन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि चाइनीज मांझा यहाँ नहीं बेचा है, हम अंदर चल के देख लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, दुकान के जो ऑनर है, और उनसे पूछते हैं कि प्रशासन ने जो आदेश जारी किया था उसके बाद वो कितना अलर्ट हुए और अब क्या अपनी दुकान में वो चाइनीज मांझा नहीं रखे हैं। और आगे भी जो दुकानदार हैं उन्हें भी समझाइश दे रहे हैं कि चाइनीज मांझा ना रखा जाए। तो इस वक्त हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद है। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सुरेश कुमार सोलंकी। कितने सालों से आप ये पतंग का काम कर रहे हैं? बहुत साल हो गए। पतंग का ही बिजनेस करते हाँ, हैं? बस खाली सीजनल एक महीना ही बस। अच्छा, मकर संक्रांति। बाकी तो जनरल स्टोर। अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि चाइनीज मांझा जो है वो बैन है, काफी जी, सारी जी। उससे घटनाएं दुर्घटनाएं हुई जी हैं। जी 2 साल। आप रख रहे हैं चाइनीज? नहीं रखते। पक्का? पक्का 100%। आपने ये दुकान में लिख करके भी हाँ, वैसे टांग लिख के दिया रखे है? इसलिए बस अच्छा, ग्राहक जैसे आते हैं तो वो मांगते हैं चाइनीज पूछते हैं, लेकिन हम लोग रखते ही नहीं भैया। हम्म। कहाँ मिलता है देख लो, अब बंद हो गया करके। क्यों नहीं और रखते आप? क्यों नहीं? भाई दुर्घटना बहुत सी हो चुकी है इस टाइप की, इसलिए क्यों रखेंगे, जबकि बैन है करके क्यों रखेंगे। इसलिए हम लोग धागे वाला ही बेचते। प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, आपको मालूम है? हर जी वर्ष जी ये हाँ, आदेश हर आता वक्त है। बरोबर। अच्छा, आप मांझा आप रखे हैं तो दिखाइए एक आध मांझा। ये है ना भाई, यहाँ रखा तो कहाँ गया रे? ये वाला मांझा जो है ये कैसा मांझा है? ये कार्टन का बरेली मंजा बोलते हैं इसको। अच्छा, ये कहाँ से मंगवाते हैं? ये नागपुर से ला लेते नागपुर से आया है जी। कितना मंगवाए हैं आप? वो 2 4 8 10 20 मंगाते थोड़ा थोड़ा। सब बिक जाता है। हाँ, अच्छा, तो- हम कैसे पहचान करें कि ये जो मांझा है ये चाइनीज मांझा ये तो आप नहीं ऐसा तोड़ोगे ना हाँ। तो रेसे रेसे अलग निकल जाएंगे, पानी में डुबाओगे तो कलर निकल जाएगा। है? अच्छा, जी जी तो ये जितनी भी आप ये गिरवी रखे हुए हैं जहाँ अंदर दुकान में रखे जी, हैं, जी। ये सब सादा मांझा है? सादा सादा। जी जी बिल्कुल भी नहीं है ना? नहीं, एक भी नहीं है। पहले अच्छा, जब दुकान कोई आता है आपसे मांगने के लिए चाइनीज मांझे की डिमांड करता है, उस वक्त आप हम बोलते हैं हम लोग रखते ही नहीं भैया, क्योंकि बे मंजा, इसलिए धागे वाला ही मंजा हमारे पास है। दोनों में क्या अंतर रहता है? जैसे वो डिमांड धागा उसकी भी रहती है वो टूटता नहीं है धागा। वो वो बहुत से ऐसा पेपरों में आता है, न्यूज पे में आता है कि गला कटता है, इसलिए वैसे ही नहीं रखते। अच्छा, मतलब आप नहीं जान हाँ, नहीं रखते। दोनों मांझों में अच्छा अगर बोले तो कौन सा? अच्छे तो पहले पुराना यही चलता था पहले, ये तो अभी कुछ सालों से दौर बदला हाँ तो दौर चाइनीज- बदला, प्लास्टिक मंगने लग गए। हम्म।
मतलब आप प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पतंग दुकान में हमने पतंग जो दुकानदार हैं उनसे अभी बातचीत की। उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया है और उनका कहना है कि लोग मांगने जरूर आते हैं, लेकिन हमने पहले से ही एक बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर चाइनीज मांझा जो है वो नहीं बेचा जाता। जो कच्चा सूत जो अपने जो पहले जो मांझा चलते थे उन्हीं मांझों को दुकान में दुकानदार ने रखा है। कुछ दुकानें पतंग की और लगी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि क्या इनके दुकान में चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। मैडम बताएंगे कब से आप यहाँ ये दुकान लगा रहे हैं। हम तो कोरोना के टाइम से दुकान लगा। इधर आइए आप, कब से लगा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से। जी अभी मकर संक्रांति आ रही है, आपको मालूम है हाँ जी। पतंग बिकेगा। हाँ। कैसा मांझा रखे हैं आप दुकान में। ये देखो धागा वाला पूरा धागा वाला पूरा मांझा, बरेली। चाइनीज मांझा है? नहीं। क्यों? चाइनीज मंच जब गला कटता है ना मैडम, अगले वक्त कटा था तो हाँ। बंद करवा दिए थे फिर। अच्छा, ये खोल के दिखाइए थोड़ा सा। ये पक्का ये लोकल मांझा है धागे आप वाला? इसको पानी भी डाल लो, जैसा करवा लो या लेके जाना है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये अपना चाइनीज नहीं है? चाइनीज मंच तात रहता है और ये धागा है, धागा टूट जाएगा। खोल के दिखाइए आप। और मतलब चाइनीज ये पहचान है। और चाइनीज मंच को तोड़ेगा नहीं, वो खिंचा जाएगा, तन जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है कि अभी प्रशासन ने इस पर बैन लगा बैन दिया लगाया है? है। जी हाँ, इसके जी साथ हाँ, घटनाएं हुई। जी हाँ। कितना सतर्क हुए हैं आप? मंजा रखने ही बंद कर दिए। बंद कर। जी कोई आता है जैसे मांगता है चाइनीज मांगता है। मांझा? मैडम, अब चाइनीज मांगता है, हमारे का नहीं ये बोल देते हैं। अब वो लोग ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, किसी भी तरीके से मंगवा सकते हो। हाँ। क्योंकि कई जन तो पूछते हैं हमको ये फलाना फलाना नाम का है क्या, ऐसा ऐसा पूछते हैं। हम लोग मेरे घर में आप नहीं रखे हैं जी ना? पक्का पक्का मैं आप देखना संतुष्ट होके जाऊं? संतुष्ट होके जाइए, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं। आपका नाम बताइए। सूर्यकांत रणजीत। चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी बता देते हैं उनका साफ तौर पर क्या कहना है। निर्देश जारी करेंगे। मकर संक्रांति भी है, पतंग भी काफी लाते हैं और पिछले साल हमने देखा काफी लोगों के गले कट गए थे। दुकानों की जांच की जाएगी, कहीं पर भी इसका विक्रय ना हो, चूंकि ये प्रतिबंधित सामग्री है, इसलिए कहीं पर भी इसका विक्रय ना हो, इस निर्देश का सख्ती से पालन करें। चाइनीज मांझा को लेकर के आज हम सीजी भास्कर की टीम पड़ताल करने निकली हुई थी कि किन किन दुकानों में चाइनीज मांझा रखा गया है, क्या लोग छुपा करके बेच रहे हैं, प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी बात को जानने के लिए आज सीजी भास्कर की टीम दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंची हुई थी। ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर लाइन से पतंग की दुकानें सजती हैं। प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन व्यापारी जो है वो पतंग का व्यापार इस स्थान पर करते हैं। बातचीत की गई जब व्यापारियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाइनीज मांझा से पिछले साल काफी सारी दुर्घटनाएं हो गई थी। किसी का गला कट गया था, किसी की आंख कट गई थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया था और अलर्ट होने के बाद चाइनीज मांझा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था। प्रशासन का ये कहना था कि यदि बैन के बाद भी कोई दुकानदार चाइनीज मांझा की खरीदी बिक्री करता है तो उसकी दुकान पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी। अभी हमने जब बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन का पूरी तरीके से वो सहयोग कर रहे हैं और जो मांझे इस बार मंगवाए गए वो बिल्कुल सादा लोकल मांझा है, जिसकी खरीदी बिक्री वो कर रहे हैं। चाइनीज मांझा जो है वो दुकानों में किसी भी तरीके से नहीं रखा गया है। ग्राहक आते जरूर है, चाइनीज मांझा की डिमांड होती है, लेकिन जब उन्हें ये ऐसा पता चलता है कि चाइनीज मांझा दुकान में नहीं है तो वो निराश होकर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन चाइनीज मांझा जो लाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। चाइनीज मांझा का अंतर यदि देखें तो दुकानदारों ने बताया कि जो सिंपल मांझा होता है, साधारण मांझा होता है, उसमें कांच नहीं होता और वो पानी में डुबाने से घुल जाता है, उसका जो कड़ापन होता है वो निकल जाता है। उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये सादा मांझा है, चाइनीज मांझा नहीं है। फिलहाल प्रशासन ने जब अलर्ट जारी किया, जब मांझे को बैन किया, तो दुकानदार जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपनी दुकानों पर लिख कर के टांग दिया है कि यहाँ चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है। फिलहाल सभी ने यहाँ पर प्रशासन का सहयोग किया है। चाइनीज मांझा को अपने दुकानों में ना रख करके ये प्रशासन को बताने का प्रयास किया है कि हम उनके साथ हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि जब प्रशासन के साथ साथ जनता भी जागरूक होगी तभी किसी कार्य में सफलता मिलेगी। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी आम जनता की भी होती है और आम जनता यदि इन चीजों को समझ जाए कि प्रशासन के साथ हमें भी उनका मदद करना है, कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करना है, तो किसी तरीके की बाधा या घटना या दुर्घटना नहीं हो पाएगी। फिलहाल अब देखते हैं, मकर संक्रांति का त्योहार जल्द है, दुकानें और सजेंगी। क्या उन दुकानों में चाइनीज मांझा रखा जाता है और किस तरीके से प्रशासन की बात को
का सहयोग किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।